ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਜ਼ੀपुर ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। नमस्कार, सत श्री अकाल। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋ। ऐसा है जी, ये बात कोई आज नई बात नहीं है। लगभग आज 6 महीने से 3-4 दिन ऊपर हो चुके हैं। जिस दिन से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, पहले दिन से अपने परिवार के साथ खड़ा हूं मैं। ना मेरे को कोई मतलब इस चीज से दिक्कत आई है, ना कोई परेशानी आई है। पूरा एक मेरा परिवार है सारे का सारा, जिसके लिए मैं जो भी कर सकूं कम है। अब लंगर और रहने का और वो तो सब शुरू से पहले दिन से चल रहा था, लेकिन हमने पिछले महीने देखा जब जाके कि हमारे पास मैसेज आए, भाई राणा जी यहाँ पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो वो समय मतलब दिमाग घुमा दिया उन बातों ने, उन शब्दों ने। तो हमने जैसे कैसे भी मतलब सोचा, फिर बैठ के भाई ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, गर्मी इतनी आनी है, अगर पानी की पीने की व्यवस्था सही ना हो पाई तो हो सकता है मतलब पब्लिक बिखर गई तो दोबारा टट जुड़ना बहुत औखा हो जाएगा। तो मेरे हाईवे के ऊपर, मैं पहले भी बताया था एक दिन पहले, हाईवे के ऊपर 3 एकड़ जमीन जो मैंने पेट्रोल पंप और होटल बनाने के लिए ली थी, तो मैंने 5 सेकंड में डिसीजन लेके मैं भाई चलो जमीन तो फिर ले लेंगे। अगर जमीन बचा और हमारे किसान भाई बचे, हिंदुस्तान बचा, तो बाकी बाद की लड़ाई है, वो हमारी अपनी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। तो मैंने 2 मिनट के अंदर अंदर डिसीजन लिया 5 सेकंड में कि भाई हम इस जमीन को देख के पानी की सेवा स्टार्ट करते हैं। तो हमने लगभग 11,000 कैंपर पहले मंगाए जो शुरुआत की, और 4,000 उसके बाद आ चुके हैं। टोटल 15,000 कैंपर और 18-20 गाड़ियां लगा के और 8 प्लांट पानी के लगा के हमने किसानों को आज की डेट में किसी को एक गिलास पानी के लिए भी किल्लत नहीं आने दे रहे। और मेरी कोशिश रहेगी जब तक आंदोलन चलेगा, जिस चीज की भी किसान भाइयों को दिक्कत आएगी मैं उसकी जैसे मर्जी करूं व्यवस्था करूं। तो पानी की व्यवस्था के बाद जब हम देखा कि भाई कहीं तो 10-10 किलो आटा मोल लेके आ रहे हैं और कहीं 10-10 कट्टे पड़े हैं, तो हमारा उससे भी बड़ी दिक्कत आई। तो हमने फिर 8 चक्कियां लगा के और किसानों के लिए 25-25 किलो की थैली की आटे की सेवा भी हमने अपने जुम्मे लेके, जिसमें हमारा ऐसी बात नहीं है कि किसान भाई सहयोग जो गांव में कणक इकट्ठा करके कोई 2 क्विंटल तो कोई 5 क्विंटल, कोई 10 क्विंटल तो कोई 1 ट्रैली 2 ट्रैली, जिसका जैसा सिस्टम है वो लेके आ रहे हैं। और हम उस ट्रॉली में कणक को उतार के जितना उनको आटा चाहिए आटा भी ले जाते हैं, और बाकी हमारी गाड़ी टिकरी बॉर्डर गाजीपुर हो या चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो या चाहे वो पलवल, हर जगह सप्लाई जारी है, कंटिन्यू जाती रहेगी जब तक आंदोलन है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल राणा साहब, जिवें पहला रहन बसेरे की गल होवे सर्दियां दे विच, जिवें हुण तुसीं दस्सिया कि उस तो बाद पानी जदों गर्मियां की गल आई तां पानी दी, इस तों इलावा जिहड़ा तुसीं लंगर की सेवा शुरू की सी, वो तो मैनूं लगदा कि सारी दुनिया जानती है, दुनिया के हर कोने तक उस चीज़ की गूंज है कि किवें तुसीं
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕੰਸੈप्ट ਸੀ, कितना वो सोच बनी? उसमें क्या हुआ मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे सुबह शाम पानी की गाड़ी जब तंबू के सामने जाके पानी डालती थी, तो मेरे पास हर गाड़ी के ऊपर मेरा आज तक मैंने खुद का अपना ही नंबर दिया हुआ है, ताकि किसी भी किसान भाई को अगर कोई दिक्कत हो मेरे से डायरेक्ट बात कर सके। लड़के कई दफा बात नहीं करने देते। तो मेरे पास मैसेज आया कि राणा जी आप इतना कर रहे हो, हमें ज्यादा भी नहीं है तो 1 किलो दूध ही दे दो करो, ताकि हम चाय पी लें। हमें 2 दिन हो गए चाय पिए बगैर। पहले तो यहाँ काजू बादाम के ट्रक, पिज्जा, पता नहीं हलवा, देसी घी का हलवा, पता नहीं क्या क्या चलता था। लेकिन अब राणा साहब कोई हमारी शुद्ध बुद्ध लेने वाला नहीं है इस टाइम। तो प्लीज अगर पॉसिबल हो तो हमें ज्यादा भी नहीं तो 1 किलो दूध हमें दो आप, ताकि हम 2 टाइम चाय पी सके। तो वो मतलब कहीं ना कहीं एक घिन आती थी मेरे को अपने आप से, मगर यार तूने इतना कर दिया। और अब जब इतना करने के बाद और ये छोटी सी डिमांड आई है भाई 1 किलो दूध की या 2 किलो दूध की, जो भी होगा, मगर जैसे भी होगा परमात्मा का उस गुरु से आदेश हुआ और आत्मा ने गवाही दी कि भाई आप दूध की सेवा भी स्टार्ट करो, जैसे कैसे होगा। जब इतना आज तक किया है, 6 महीने हो गए, ठीक है, तो हम दूध की सेवा भी कंटिन्यू करेंगे। तो हमने आज दूध की, हमारा आज 28 तारीख को पहला दिन था, और हमने सिंगू बॉर्डर पे सभी भाइयों को दूध पहुंचाया। और ये दूध जब तक आंदोलन चलेगा उससे भी 1 हफ्ता बाद तक, जैसे पहले हमारी सेवाएं सारी चलती रही है कंटिन्यू, ऐसे ही चलेगी। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁਇंटਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਣ? आज 51 क्विंटल से हमने शुरुआत की है। 91 क्विंटल, वाह। 51 क्विंटल से, लेकिन वो आज पहला दिन था, हमें हिसाब नहीं था। लगभग हमें कल से 20 क्विंटल दूध और बढ़ाना पड़ेगा। लगभग 70 क्विंटल दूध हर रोज चाहिए हमें। और हम इस चीज को बिल्कुल, मतलब मैं जितने भी दर्शक भाई देख रहे हैं उनसे एक अपील करूंगा कि बात 70 क्विंटल दूध की नहीं है। बात है जो मतलब 70 क्विंटल एक किसी आदमी को या किसी एक धरने को नहीं जा रहा। ये सभी किसान भाइयों को किलो, 2 किलो, 5 किलो, या कोई लंगर है 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से हम देंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने सभी भाइयों से, अपने सभी बुजुर्गों से, कि आप, ये आंदोलन लंबा हो चुका है, इसको 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं और हम पहले दिन से खड़े हैं। लेकिन हम अकेले पड़ रहे हैं, कमजोर और पड़ रहे हैं इस चीज में। ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई है, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे सहयोग की मतलब प्रार्थना करता हूँ कि आप इसमें सहयोग करें। इसके लिए हमें हर लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का तो दूध चाहिए, जो हर रोज लेना है। और मैं 10 दिन लगा लूंगा, 5 दिन या 15 दिन ले लूंगा, लेकिन हमें अब तक ये नहीं पता भी ये आंदोलन चलना कितना लंबा है। तो मैं सभी भाइयों से विनती करूंगा कि आप जैसे अपने घर के लिए 2 किलो दूध लेते हो, तो सोचो भाई आधा किलो दूध हमने धरने के बैठे किसान भाइयों के लिए लेना है। आपकी जो सामर्थ हो, 10 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, 200 की हो, 500 की हो, ये मेरा पीछे नंबर नजर आ रहा है आपको, इसमें सहयोग कीजिए। ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसमें खर्चा बहुत मोटा है। 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा है। लगभग 1 लाख रुपए का हर रोज का पानी का, आटे का और गाड़ियों का खर्चा है। और लंगर का उसका तो मतलब अगर हम कैलकुलेशन करें तो बहुत मोटा जाता है। अच्छा, तो मैं अकेला करता हूँ, बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसमें मेरे साथ सहयोग कीजिए। ये एक धर्म युद्ध है और हम सबका युद्ध है। जी बिल्कुल। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤੌਫੀਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ऐसा सर मैं बताता हूँ आपको, जिस टाइम हमारा ढाबा चलता था लगभग हमारी 4-5 लाख की हर रोज की सेल थी। लेकिन जब किसान भाई आए और उन्होंने बोला कि भाई राणा जी हमारे पास कुछ पैसे कम हैं, हमें डिस्काउंट दो, तो वो मतलब बात दिल को छू गई और हमने उसी दिन से रेस्टोरेंट को बंद करके सिर्फ किसानों के लिए रहने का, खाने का सब कुछ फ्री कर दिया। जिसका जो दिल करे खाए, जिसका जहां दिल करे सोए, जहां दिल करे उठे। ये कोई आज नई बात नहीं, आप पिछले 6 महीने से लगातार देख रहे हो। और हम एक बरसाती मेंढक नहीं है कि भाई हम अपना नाम करने के लिए भाई 15 दिन की सेवा उठाएंगे, नहीं। आज अगर हमने दूध की सेवा उठाई है जिसमें 2.5-3 लाख रुपए की एवरेज हर रोज का खर्चा है, अगर परमात्मा ना करे ये काम सबके सहयोग से बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर किसी तरह की भी कोई दिक्कत आएगी, इसके लिए चाहे मेरे को खुद को भी बिकना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मकान और जमीन तो बहुत छोटी चीज होती है। अगर मेरे को ये, मेरी प्रॉपर्टी लगभग 30-35 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, अगर मेरे को ये भी देनी पड़ी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। हुआ क्या, मेरे को पिछले जो 1 महीने ने बहुत कुछ सिखाया है। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था और मैं लगभग 1 हफ्ता एडमिट रहा और लगभग 10 दिन घर पे क्वारंटाइन रहा हूँ। तो उस दौरान जो समय था उसने वो हालात दिखाए हैं, इस दुनिया के सभी भाइयों ने देखे हैं, सभी देखते भी हैं, कि मैं अपनी इस जिंदगी को बोनस मानता हूँ कि मेरे को शायद इन दुआओं से ही ये जिंदगी मिली है। तो आपका भाई लगा लो, आपका बच्चा लगा लो, इस चीज का आपसे एक प्रॉमिस करता है कि राणा जी की तरफ से आपको कभी भी ये कंप्लेंट नहीं आएगी भाई राणा जी ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है, राणा जी पीछे हट गए हैं, राणा जी झुक गए हैं। जो बच्चे हालात हुए, राणा जी जैसे पहले दिन खड़े थे ऐसे ही आखिरी दिन तक के भी 1 हफ्ता बाद तक खड़े रहेंगे। जो सेवा की जिम्मेवारी उठाई है वो निरंतर रहेगी। आंधी आए, बारिश आए, मीह आए, तूफान आए, जो मर्जी हालात हो, जिस चीज की जिम्मेवारी की है वो ऐसे ही रहेगी। लेकिन इसके लिए अगर आप मेरा सहयोग करोगे तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। मैं आपसे अपील करता हूँ इस चीज की कि मैं आपको नहीं, किसी चीज का जोर नहीं है, आप चाहे 100 रुपए डालें, 100 रुपए भी यहाँ थोड़ा थोड़ा करके लाखों में बदल जाते हैं। तो वो तभी पॉसिबल होगा इस आंदोलन को भी चलाना और इस सेवा को भी कंटिन्यू रखना, कि भाई आप जो भी कर सको सहयोग इसमें कीजिए। ठीक है। दूसरा हमने जी ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬਾ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।